नमस्ते। इस वक्त दुनिया के अधिकांश इस्लामिक देशों में मुल्लागर्दी अपने चरम पर है। कई इनके पिछवाड़े तोड़े जा रहे हैं तो कई ये खुद ही एक दूसरे की तशरीफ पर लाते जमा रहे हैं। लगता यूँ है कि क़यामत से पहले ही नियामत की बारिश हो रही है। मोटे शब्दों में इसे धरती का स्वच्छ अभियान कहा जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश और सीरिया में सरकारों का तख्ता पलट करके मुल्लाओं ने अपने हुड़दंगी अंदाज से दुनिया को परिचित कराया है। पर यह सिलसिला थमा नहीं है। अब एक और इस्लामिक देश में सारे मुल्ला सड़कों पर आ गए हैं और राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। हालात ऐसे हैं कि देश भर में चारों तरफ टोपियों से ढके सिरों का अंबार नजर आ रहा है और हू के नारे और पुकारे सत्ता के सिंहासन को हिला रही है। जिस मुल्ला मुल्क में मुल्लाओं ने गद्दार शुरू किया उसका नाम तुर्की है। यह वही तुर्की है जिसके राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने के ख्वाब देख रहे थे, मगर आज एर्दोगन को कुर्सी बचाने के लाले पड़े हुए हैं। तुर्की में हजारों प्रदर्शनकारी एर्दोगन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन ने अगले 4 दिनों तक किसी भी तरह के प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। एर्दोगन पिछले कई सालों से गाजा तो कभी सीरिया यानी किसी न किसी देश की राजनीति में दखल देते हुए दिखाई दिए हैं। वह कश्मीर मुद्दे पर मुल्लाई बकलोली करके भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की मुल्लाबाजी दिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, वह कई मौकों पर सीधे सऊदी अरब और ईरान को भी सीधे चैलेंज देते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसा करके एर्दोगन खुद को मुस्लिम जगत का लीडर साबित करना चाहता है, पर सिवाय पाकिस्तान और अजरबैजान के एर्दोगन के तहमद में अन्य किसी ने हाथ नहीं डाला। पर अब खुद तुर्की से ही एर्दोगन को उखाड़ने का ऐलान हो चुका है। देश में एर्दोगन गो बैक का मुल्लाई शोर चरम पर पहुंच गया है। देश की राजनीति में एर्दोगन की जड़ें इतनी कमजोर हो गई है कि सत्ता बचाने के लिए वह अपने विरोधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें जेलों में ठूसने में लगे हुए हैं। तुर्की के हालात पहले ही चींटी पकड़ो बिना पानी के अटकों वाले बने हुए थे। महंगाई मुल्ला जी की दाढ़ी की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। पतीलों में आलू कम, पानी ज्यादा हो रहा है। वहीं देश की मुद्रा लीरा भी फकीरा बन गई है। वह अभी भी डॉलर से संघर्ष करती दिख रही है, जबकि एर्दोगन अवाम को जन्नत और 72 औरों के किस्से सुनाकर हू हल्ला कर रहा है। पर भूखे और महंगाई की मार झेलती बेरोजगार जनता समस्याओं का समाधान मांग रही है। यानी एर्दोगन की मुल्लाबाजी का जनता पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह भी एक वजह है कि अब बेबस और लाचार मुल्ले एर्दोगन का तख्ता पलट करने निकल पड़े हैं। वहीं तुर्की के प्रमुख शहर इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को मामला और ज्यादा बिगड़ गया। एर्दोगन पर पहले से भन्नाई जनता एक्रम के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। आपको बता दें कि एक्रम इमामोगलू राष्ट्रपति एर्दोगन के सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में से एक है। एर्दोगन ने अपनी इस प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए जेल में डाल दिया है। साथ ही उन पर भ्रष्टाचार, आतंकवादी समूह की सहायता करने और आपराधिक संगठन के नेता जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं। एर्दोगन के इस कदम के बाद तुर्की की जनता बुरी तरह भड़क गई है और अब स्थिति है कि इस्तांबुल से अंकारा तक भारी बवाल बचा हुआ है। एर्दोगन जबरदस्त रूप से लपेटे में आ चुके हैं। लपेटे में इसलिए कि उन्होंने प्रदर्शन को कुचलने के लिए 4 दिन तक प्रतिबंध की घोषणा की थी, मगर इस प्रतिबंध के बावजूद लोग इस्तांबुल के पुलिस मुख्यालय सिटी हॉल के सामने बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी तादाद लाखों तक पहुंचने का अनुमान है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान को अपना चमचा समझने वाले एर्दोगन के दिन लद चुके हैं। एक्रम इमामोगलू से एर्दोगन को आने वाले चुनाव में कड़ी चुनौती मिल सकती है। उनकी लोकप्रियता पूरे तुर्की में बढ़ती जा रही है। एर्दोगन इसलिए घबराया हुआ है कि एक्रम उसे सत्ता से बाहर का रास्ता न दिखा दे। खास बात यह भी है कि एक्रम की सोच एर्दोगन से बिल्कुल हटके है। वह पाकिस्तान को ज्यादा घास डालने के मुखर आलोचक रहे हैं, जबकि एर्दोगन अपने दामाद की ड्रोन कंपनी बायर कटार को आगे बढ़ाने के लिए देश की पॉलिसी के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। एक्रम इमामोगलू अपनी ताकत का ट्रेलर एर्दोगन को दिखा भी चुके हैं। पिछले साल स्थानीय चुनाव में एर्दोगन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। अब एक्रम को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एर्दोगन को आने वाले चुनाव में उनसे हारने का डर है। पर दिक्कत यह है कि एर्दोगन ने तुर्की में जो मुल्लागर्दी शुरू की उसने चुनाव से पहले ही उनकी कुर्सी हिला दी है और अब नौबत तख्ता पलट की ओर बढ़ रही है। यानी बांग्लादेश में मुल्लाओं का जो खेला देखा और सीरिया में जाहिलों ने जो झमेला किया, अब तुर्की के मुल्ला भी गुल खिला सकते हैं।
यूं भी इस्लामिक देश लोकतंत्र का लेबल लगाकर मुल्ला तंत्र से जनता को हाँकते हैं। ऐसे में तुर्की में एर्दोगन की कुर्की होती है तो यह हैरानी की बात नहीं होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।